Hello everyone. Unit number 2, read number 1, Unforgettable Walt Disney. इस चैप्टर में जो लास्ट पोर्शन रह गया था जिसमें कुछ पैराग्राफ्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू मैं एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पाए आज, तो ये वीडियो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ और इस वीडियो के थ्रू मैं एक एक लाइन एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन करके भेज रहा हूँ। वीडियो के थ्रू स्टडी करने से आपको कई एडवांटेजेस मिल जाते हैं, जैसे कि इसको आप एक बार दो बार कई बार देख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, किसी को सेंड कर सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लास से ज़्यादा अच्छा ये ऑप्शन मुझे लगता है और आपको ज़्यादा डेटा जो कंज्यूम आपका मोबाइल करता है वो भी नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट पैराग्राफ था, वो जो लाइन थी वो ये था, लास्ट पैराग्राफ की जहां हम रुके थे वो था, वॉल्ट यूज टू वॉन्डर थ्रू द पार्क स्टेयरिंग एज हैप्पीली एज एनी टूरिस्ट। ठीक है, उसके बाद जो पैराग्राफ है वो ये है पैराग्राफ, और स्टार्टिंग हो रही है द ओवरवेलमिंग सक्सेस ऑफ वॉल्ट्स क्रेजी आइडिया। ओके, तो लेट्स सी कि क्या है इस पैराग्राफ में। द ओवरवेलमिंग सक्सेस ऑफ Walt's crazy idea triggered a dramatic about face in the Disney fortunes. सबसे पहले तो द ओवरवेलमिंग सक्सेस तो मतलब आप जानते ही हैं। ओवरवेलमिंग ये वर्ड आपके लिए आया है पहली बार, या हो सकता है कि आपने ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया है या सुना नहीं है ज़्यादा। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना, या आप कह सकते हैं अपरिहार्य। पहले आपने कभी ऐसा न देखा हो, अपरिहार्य, या कभी महसूस न किया हो, या पहले ना हुआ हो ऐसा। अब इस शब्द का यूज़ ज़्यादा लोगों ने नहीं किया है, आप लोगों ने भी नहीं किया होगा, पर इसको मैं इस शब्द को समझा देता हूँ आपको कि इस शब्द को कैसे समझना है। अगर आप एक ग्लास लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं और फुल कर देते हैं, उसके बाद भी अगर आप पानी भरते रहते हैं तो पानी क्या होगा, ग्लास के बाहर आ जाएगा, गिरने लगेगा। तो उसी को बोलते हैं ओवरवेल्म होना। ठीक है, कोई व्यक्ति खुश हो जाता है ज़रूरत से ज़्यादा ही तो वो ओवरवेल्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ओवरवेल्म का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। सक्सेस कैसी है, तो ज़रूरत से ज़्यादा सक्सेस है। पर आप शुद्ध हिंदी में अगर आपको यूज़ करना है तो आप क्या बोलेंगे कि वॉल्ट के जो क्रेज़ी आइडिया था, वॉल्ट के जब क्रेज़ी आइडिया था उसका जो ओवरवेलमिंग सक्सेस था, मतलब अपरिहार्य जो सफलता थी, ठीक है, क्रेज़ी आइडिया की अपरिहार्य सफलता उसी ने ट्रिगर किया। ट्रिगर करने का मतलब है शुरू किया, ट्रिगर किया। क्या ट्रिगर किया, क्या शुरू किया? ड्रामेटिक अबाउट फेस। ड्रामेटिक का मतलब होता है नाटकीय, या आप कह सकते हैं प्रभावशाली। प्रभावशाली, ठीक है। और ड्रामेटिक प्रभावशाली क्या हुआ, तो अबाउट फेस। अबाउट फेस का मतलब बदलना, चेंज आना, एक बदलाव आया, एक परिवर्तन आया। ठीक है, इन द डिज्नी फॉर्च्यून्स। कहाँ परिवर्तन आया, तो डिज्नी के फॉर्च्यून्स में। फॉर्च्यून्स का मतलब है यहाँ पर संपत्ति। ठीक है, विशाल संपत्ति भी कह सकते हैं, अपार संपत्ति, विपुल संपत्ति, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये लाइन फिर से समझ लेते हैं कि वॉल्ट का जो क्रेजी आइडिया था उसकी एक तरह से अपार सफलता के बाद अपरिहार्य सफलता से या ने क्या किया, शुरू किया। शुरू किया मतलब ट्रिगर किया एक अबाउट फेस, ड्रामेटिक अबाउट फेस, मतलब एक प्रभावशाली बदलाव शुरू किया। किसमें, तो इन द डिज्नी फॉर्च्यून्स, मतलब डिज्नी के विपुल संपत्ति में। येट, फिर भी, सक्सेस नेवर चेंज्ड वॉल्ट। फिर भी सफलता ने वॉल्ट को चेंज नहीं किया। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति सफल हो जाता है, यानी काफ़ी आगे बढ़ जाता है, तब उसके व्यवहार में बहुत ही बड़ा चेंज भी आ जाता है। तो यहाँ पर ऐसा वॉल्ट के साथ नहीं हुआ। वॉल्ट वैसे नहीं थे कि सक्सेस मिल गया तो वो सब कुछ भूलकर एक अपना अलग ही व्यवहार बना लेते, नहीं, वो जैसे थे वैसे ही
सफलता के बाद भी रहे। ही रिमेन्ड द सिंपलेस्ट ऑफ मैन, वो सबसे साधारण लोगों में से एक ही रहे, मतलब वो साधारण व्यक्ति ही थे। ही हेटेड पार्टीज उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। एंड हिज आइडिया ऑफ अ नाइट आउट, और अगर रात को कहीं बाहर जाना है तो बाहर जाने के लिए मतलब उनके मन में यही होता था कि मैं क्या करूँगा बाहर जाकर, तो वॉज अ बर्गर एंड चिली एट सम लिटिल रेस्टोरेंट, कि मैं क्या करूँगा, तो बर्गर खाऊंगा चिली के साथ, मिर्ची के साथ, एट सम लिटिल रेस्टोरेंट। यानी कुछ लोग होते हैं ना कि चलो रात को घूमने जाते हैं, तो रात को घूमने का उनका आइडिया यही होता था कि रात को घूमने जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, तो यही बर्गर और चिली खाऊंगा एक छोटे से रेस्टोरेंट में। बोलो, इतना सफल व्यक्ति एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाकर बर्गर और चिली खाना चाहता है, जबकि वो पार्टीज से हेट करता है। कभी कभार अगर उनको रात को कहीं घूमने जाना हो तो तब की बात है। आगे है हिज ओनली एक्स्ट्रा वेगन्स। अब एक नया वर्ड आया, एक्स्ट्रा वेगन्स। एक्स्ट्रा वेगन्स का मतलब होता है अपव्यय। अपव्यय मतलब फिजूल खर्ची, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देना, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ खर्च कर देना। तो ऐसे तो उनकी फिजूल खर्ची कोई थी नहीं, एक को छोड़कर, और वो फिजूल खर्ची क्या थी, तो यहाँ पे लिखा है ना ही इज़ ओनली, यहाँ पे क्या लिखा है कि ही इज़ ओनली एक्स्ट्रा वेगन्स, उनकी सिर्फ एक ही फिजूल खर्ची थी, और वो थी वॉज अ मिनिएचर रेल रोड। वो थी एक छोटी सी, मिनिएचर का मतलब यहाँ पर छोटी भी नहीं, किसी बड़ी चीज़ या वस्तु या इमारत का छोटा सा रूप, उसको हम क्या बोलते हैं, मिनिएचर, छोटा। और यहाँ पर ये है रेल रोड। रेल रोड का मतलब पटरी। तो उन्होंने एक अपव्यय जो किया था, एक ही अपव्यय किया था, वो था रेल की पटरी उन्होंने बिछाई थी। कहाँ बिछाई थी, तो दैट रैन अराउंड, जो रेल की पटरी बिछी हुई थी। यहाँ पर रैन अराउंड का मतलब रेल की पटरी एक तरह से दौड़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन एक्चुअली में दौड़ नहीं रही है, उनको रेल की पटरियों को बिछाया गया था अराउंड द ग्राउंड्स ऑफ हिज होम, मतलब उनके घर के ग्राउंड्स में चारों तरफ बिछा दिया गया था रेल की पटरी को। और ये रेल की पटरी कैसी थी, तो मिनिएचर। अगर रेल की पटरी मिनिएचर है तो ट्रेन भी कैसी होगी, ट्रेन भी मिनिएचर होगी, छोटी होगी। ठीक है। अब आप अगर टेक्स्ट बुक देखो तो उसमें एक छोटी सी रेलगाड़ी के साथ उन्होंने अपना फोटो खिंचवाया है, जो कि दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। इज इट क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। What do you do with all your money? A friend once asked him. एक दोस्त ने पूछा कि अरे इतने सारे पैसे का तुम करते क्या हो? What do you do with all your money? इतने सारे तुम्हारे पैसे का तुम करते क्या हो? तो उन्होंने क्या बोला, पॉइंटिंग एट द स्टूडियो। पहले तो उन्होंने स्टूडियो की तरफ इशारा किया, फिर कहा, वॉल्ट ने कहा, आई फर्टिलाइज, मैं फर्टिलाइज करता हूँ, मतलब उपजाऊ बनाता हूँ, दैट फील्ड, उस फील्ड को, विद इट का मतलब इस पैसे के साथ। किस फील्ड को, तो स्टूडियो वाले फील्ड को। स्टूडियो में जो भी ज़मीन है ना, मैं उस ज़मीन को फर्टिलाइज बनाता हूँ इस पैसे से। ओके, एंड इट्स ट्रू, और ये सही है, दैट, क्या सही है कि वॉल्ट प्लाउड मनी बैक। वॉल्ट ने, जैसे हल जोतते ना, हल जोतना यानी प्लाउ करना, और यहाँ पर मनी, ठीक है, अगर आप मनी को एक तरह से फसल की तरह उगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप, प्लाउ कर रहे हैं मनी को, या इसका मतलब निवेश कर रहे हैं, पैसा निवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो बैक इनटू द कंपनी, मतलब जो भी पैसा वो कमाते थे वो क्या करते थे, वापस उसी कंपनी में, उसी स्टूडियो में वो निवेश कर देते थे। ठीक है, ऑलमोस्ट एज फास्ट एज इट केम इन, ऑलमोस्ट मतलब लगभग उतने ही फास्ट, उतने ही तेज़ी से, जितनी तेज़ी से पैसा आता था। ठीक है, यानी जो भी पैसा उनको स्टूडियो के थ्रू आता था वो पैसा फिर से उस स्टूडियो में या कंपनी में लगा देते थे। ठीक है, अब लिखा है, यहाँ लिखा है बीइंग सॉल्वेंट,
देखो ये वर्ड जो ध्यान रखना, ये कॉमर्स में ज़्यादा यूज़ होता है ये वर्ड, और इससे भी ज़्यादा यूज़ होता है इसका ऑपोजिट वर्ड, वो है इंसॉल्वेंट। सुनने में तब आता है जब कोई कंपनी या कोई बैंक बर्बाद हो जाती है, कोई कंपनी या कोई बैंक ऋण चुकाने के लायक नहीं रहती, तब कह देते हैं, घोषित कर देते हैं कि अरे ये बैंक, ये कंपनी तो दिवालिया हो गई है। तो इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालियापन, ठीक है, ऐसी स्थिति जिसमें ऋण नहीं चुका पाती कंपनी या कोई भी बैंक। लेकिन हम इस वर्ड की बात नहीं कर रहे हैं। ये वर्ड मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये ज़्यादा सुनने में आता है, ये वर्ड ज़्यादा सुनने में आता नहीं है। तो आप तो समझ ही गए होंगे, अगर इसका मतलब ऐसा है कि आप ऋण नहीं चुका सकते, आप दिवालिया हो गए, तो ऑब्वियसली इसका मतलब उल्टा ही होगा कि आपकी ऐसी स्थिति है कि जिसमें आप ऋण चुका सकते हैं और दूसरों को भी ऋण दे सकते हैं, यानी काफ़ी धनी हो चुके हैं आप, ठीक है। सॉल्वेंट होना यानी कि आपकी कंपनी का काफ़ी धनी हो जाना, कि कोई कितना भी ऋण हो वो चुका देगी, इसका मतलब वो खूब पैसा कमा चुके थे। ओके, तो फिर से देखते हैं, बीइंग सॉल्वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस ही स्टार्टेड इन बिजनेस gave Walt a chance to develop other ideas. Being solvent for the first time, पहली बार जब वो सॉल्वेंट बने, मतलब ऐसी स्थिति जब उनकी बनी कि वो ऋण, कोई भी ऋण वो चुका सकते हैं, कब से? Since he started his business, जब से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। gave Walt a chance to develop other ideas, तब जब ऐसी स्थिति आई ना सॉल्वेंट होने की, तब वॉल्ट को एक चांस मिला कि उनके जो अदर आइडियाज़ थे, ठीक है, अदर आइडियाज़ थे, उनको वो डेवलप करें मतलब उनको प्रगति में लाए, उनका विकास करें। और ये दूसरे आइडियाज़ क्या थे? तो दीज का मतलब अदर आइडियाज़। ओके, तो दीज इंक्लूडेड द डेवलपमेंट ऑफ मिनरल, ये काइंड लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर चेक करते हैं इसके बारे में तो काइंड की जगह पर ये किंग लिखा हुआ आता है, मिनरल किंग, और सही में ये मिनरल किंग ही है। ये मिस्टेक से काइंड मतलब जी की जगह पर डी प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो पहला तो उनका मतलब ये दूसरी जो आइडियाज़ में से थे वो क्या था? मिनरल काइंड, मतलब मिनरल किंग, उनको मिनरल किंग बनाना था। ये क्या था मिनरल किंग? तो एन अल्पाइन लाइक वैली इन हाई इन सियरा माउंटेन्स, ठीक है, यहाँ पर एक वैली थी, वो हाई मतलब वो कैसी थी? अल्पाइन लाइक, अल्पाइन का मतलब होता है उच्च स्थान से संबंधित, या आप कह सकते हैं, आप जानते हैं कि अमेरिका में एल्प्स करके, द एल्प्स, जैसे हिमालय की रेंजेस हैं वैसे द एल्प्स की भी रेंजेस हैं, ठीक है। तो एल्प से ही आया है अल्पाइन। तो मिनरल किंग उनको बनाना था, ठीक है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट बनाना था उनको, फॉर विच ही डोनेटेड द लैंड, उन्होंने इस इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट के लिए लैंड भी डोनेट किया था, एंड सेवरल मिलियन डॉलर्स, और कई मिलियन डॉलर तो उन्होंने दान भी दिए थे। एक तो ज़मीन भी दान की थी और सेवरल मिलियन डॉलर भी उन्होंने दान किया था, ठीक है। एंड मोस्ट एम्बिशियस ऑफ ऑल, और इन सभी से इसको अगर लिया जाए तो इन सभी से भी महत्वाकांक्षी, मतलब एम्बिशियस क्या था? तो $100 मिलियन डिज्नी वर्ल्ड, $100 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, और 100 मिलियन का मतलब 10 करोड़। उस समय $10 करोड़ की लागत से उनको एक डिज्नी वर्ल्ड बनाना था। और क्या बनाना था उनको? तो उनको बनाना था सिटी ऑफ टुमारो इन फ्लोरिडा। ये उनकी सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी, आइडिया था जो उनको पूरा करना था। उसके बाद क्या? उसके बाद की कहानी रॉय बताते हैं। ट्रेजिकली मतलब दुखद रूप से एक अंत आया, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण रूप से क्या हुआ? ट्रेजिकली वर्ड का यूज़ तभी करते हैं जब कभी हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं, वो मौत से जूझ रहा हो, या तो उसका अंत हो गया हो, या तो होने वाला है, तब ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं ट्रेजिकली।
ट्रेजेडी से आया है ट्रेजिकली। ओके, तो ट्रेजिकली मतलब दुखद रूप से या तो दुर्भाग्यपूर्ण रूप से क्या हुआ, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस एक्टिविटी, ये सब एक्टिविटी चली रही थी, उनकी अलग अलग जो योजनाएं हैं, आइडियाज़ है, सब पर वो काम कर ही रहे थे। तभी क्या हुआ, इन सभी एक्टिविटी के बीच में, मिड्स का मतलब के बीच में, वॉल्ट वॉज स्ट्रिकन विथ दिस फेटल इलनेस। वॉल्ट ग्रस्त हो गए, यहाँ पे ये वॉज स्ट्रिकन विथ है ना, से ग्रस्त हो गए किससे, दिस फेटल इलनेस, एक घातक बीमारी से। ठीक है, फेटल का मतलब होता है घातक। तो उससे वो मतलब ग्रस्त हो गए बीमारी से, यानी उन्हें बहुत ही भयंकर बीमारी हो गई। आई हर्ड हिम रेफर टू दिस क्रूअल ब्लो। रॉय कहते हैं कि मैंने उसे सुना था, उसने रिफ़र किया था, मतलब इसकी बात की थी, किसकी, इस क्रूअल ब्लो की बात की थी। अब देखो, क्रूअल ब्लो का शुद्ध हिंदी करोगे तो होगा क्रूर प्रहार। पर अमेरिका में या जो फॉरेन कंट्रीज में नेटिव जो होते हैं, नेटिव्स जो इंग्लिश स्पीकिंग पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी तरीके से भी कुछ ना कुछ वर्ड्स निकालते हैं या तो फ्रेजेस निकालते हैं। अब ये फ्रेज़ है, एक शब्द तो शब्द कहलाता है, लेकिन दो शब्दों से अगर एक अर्थ निकलता है तो उसे फ्रेज़ कहते हैं, या दो शब्दों से अधिक भी शब्द हो और एक अर्थ देते हैं तो उनको भी फ्रेज़ कहते हैं। तो यहाँ पे क्रूअल ब्लो का मतलब है कि ऐसी बीमारी या ऐसी कोई चीज़ जो सहन ना कर पाए, आपसे सहन ना हो। ठीक है, तो एक ऐसी बीमारी हो गई इनको कि जिसको वो सहन नहीं कर पा रहे थे, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, क्रूअल ब्लो। ओके, तो उन्होंने रॉय ने क्या कहा कि आई हर्ड हिम रेफर टू दिस क्रूअल ब्लो ओनली वंस। मैंने उस वॉल्ट को सुना था इस क्रूअल ब्लो के बारे में बताते हुए, लेकिन सिर्फ एक ही बार उसने कहा था। और उसने क्या कहा था, वॉट एवर इट इज़ आई हैव गॉट, ये जो भी है जो मुझे हुआ है, मतलब जो भी बीमारी मुझे हुई है। ही टोल्ड मी, ही का मतलब वॉल्ट और मी का मतलब रॉय। वॉल्ट ने रॉय से कहा कि ये जो भी बीमारी मुझे हुई है, डोंट गेट इट, वो तुम्हें ना हो या किसी और को ना हो, भगवान करे किसी को भी ये बीमारी ना हो। आई विजिटेड हिम इन द हॉस्पिटल द नाइट बिफोर ही डाइड। जिस रात वो मरा या जिस रात उसकी मृत्यु हुई, उसी रात मैं उसे हॉस्पिटल में मिलने आया था। ऑल्दो, भले ही डेस्परेटली इल, मतलब सख्त रूप से वो बीमार था, बहुत ही बुरी तरह से बीमार था, सख्त रूप से वो बीमार था। ही वॉज फुल ऑफ प्लान्स, तब भी वो, ही वॉज फुल ऑफ प्लान्स, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। Although desperately ill, he was full of plans for the future as he had been all his life. भले ही सख्त रूप से वो बीमार था, उसने या वह फुल ऑफ प्लान्स था, मतलब योजनाओं से पूरा भरा हुआ था, उसका दिमाग पूरा योजनाओं से भरा हुआ था फ्यूचर के लिए। मतलब ये मरने वाला है, इसका अभी कोई ठिकाना नहीं है, पर फ्यूचर की योजनाओं से इसका दिमाग भरा हुआ है। और बिल्कुल वैसे ही जैसे ये एज ही हैड बीन ऑल हिज लाइफ, जैसे पूरा जीवन उसने जिया, पूरा जीवन वो योजनाएं बनाते रहा, वैसे ही आज भी जिस दिन ये मरने जा रहा था, बहुत ही बुरी तरह से उसको मतलब वो भयंकर बीमारी उसको जकड़ रही थी, तब भी वो फ्यूचर के लिए प्लान कर रहा था। तो बहुत ही कम लोग होते हैं कि अरे अब तो मरने वाले, अब क्या करेंगे, पर ये बिल्कुल वैसे ही जी रहा था जैसे पहले की तरह वो जिया। अब ये जो पैराग्राफ है ये लास्ट पैराग्राफ है और इम्पोर्टेंट भी है, देख लेते हैं। वॉल्ट यूज्ड टू से दैट डिज्नी लैंड वुड नेवर बी फिनिश्ड। ओके, वॉल्ट यूज्ड टू से, वॉल्ट कहा करता था कि डिज्नी लैंड वुड नेवर बी फिनिश्ड, कभी फिनिश नहीं होनी चाहिए, कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, एंड इट नेवर विल, और कभी ख़त्म भी नहीं होगी। आई लाइक टू थिंक टू, और मैं भी यही सोचता हूँ, दैट वॉल्ट डिज्नीज इन्फ्लुएंस, कि वॉल्ट डिज्नी का प्रभाव जो है, विल नेवर बी फिनिश्ड, उसका प्रभाव कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए।
दैट, और ये भी सोचता हूँ, देखो यहाँ पर ये सेमी कॉलन जो यूज़ किया गया है इस तरह से, ये जो चिन्ह यूज़ किया गया है इसका मतलब होता है और भी कुछ कह रहे हैं, यानी इस लाइन से ही जुड़ी हुई है। वो क्या कह रहे हैं, दैट थ्रू हिज क्रिएशंस, मैं ये भी सोचता हूँ कि उनकी रचनाओं के थ्रू, उसके रचनाओं के ज़रिए फ्यूचर जनरेशंस, आने वाली जो पीढ़ी है, फ्यूचर जनरेशन विल कंटिन्यू टू सेलिब्रेट वॉट ही once described as that precious ageless something in every human being which makes us play with children's toys and laugh at silly things and sing in the bathtub and dream। ये फिर से समझा देता हूँ। कह रहे हैं कि थ्रू हिज क्रिएशंस, उनकी रचनाओं के ज़रिए फ्यूचर जनरेशंस विल कंटिन्यू टू सेलिब्रेट, आने वाली पीढ़ी जारी रखेगी, चालू रखेगी सेलिब्रेट करना। किस चीज़ को सेलिब्रेट करना, तो व्हाट ही वंस डिस्क्राइब्ड, उस चीज़ को, जिस चीज़ को उसने, ही का मतलब वॉल्ट ने एक बार डिस्क्राइब किया था, मतलब वर्णन किया था। ये चीज़, इसका नाम नहीं दिया, ठीक है, हर चीज़ का, हर भावना, हर किसी ना किसी अनुभव का कोई ना कोई नाम होता ही है, पर इन्होंने उस चीज़ का नाम नहीं दिया जिसको उन्होंने समझाया था। उन्होंने वर्णन तो किया था पर उसका नाम नहीं दिया। अब भले नाम नहीं दिया लेकिन उसका वर्णन जो किया है वो पढ़ने लायक है। उन्होंने कहा था दैट प्रेशियस, कि वो चीज़ बहुत ही मूल्यवान है, कीमती है, प्रेशियस है। एजलेस है, मतलब उसकी कोई एज नहीं है, नहीं मतलब कहने का मतलब अमर है, उसकी कोई उम्र नहीं है, वो अमर है। समथिंग इन एवरी ह्यूमन बीइंग, और वो चीज़ ऐसी है, समथिंग इन एवरी ह्यूमन बीइंग, हर इंसान में, विच मेक्स अस प्ले विद चिल्ड्रंस टॉयज़, जिसकी वजह से हम बच्चों के खिलौने से भी खेलने लगते हैं, मतलब बड़े होने के बाद बच्चों के खिलौने से भी हम खेलते हैं। एंड लाफ एट सिली थिंग्स, और कभी कभी तो मूर्खतापूर्ण चीज़ों पर भी हम हंस देते हैं। सिली थिंग्स का मतलब मूर्खतापूर्ण चीज़ें, थिंग्स मतलब चीज़ें, और सिली मतलब मूर्खतापूर्ण, तुच्छ चीज़ें, ऐसी चीज़ों पर भी हम हंस देते हैं। एंड सिंग इन बाथटब, और बाथटब में हम नहाते हैं, तब नहाते नहाते हम गाना गाने लगते हैं। एंड ड्रीम, और सपना भी देखते हैं। तो